अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो साबिक कप्तानों ने अहम बयानात दिए हैं। शुएब मलिक ने सर्जरी की मुखालफत की है, जबकि यूनुस खान ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान के हवाले से कुछ बात की है। पहले वो कुछ और बात कहते थे, अब कुछ और बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात उन्होंने की है, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, ज़रा इसके ऊपर भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन पहले शुएब मलिक का बयान, उन्होंने सर्जरी की मुखालफत क्यों की है और एक मेन रीज़न उन्होंने बताया है कि सर्जरी क्यों नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम में, और पाकिस्तानी टीम में ऐसा क्या है कि यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और अगर करें भी तो नाकामी होगी। शुएब मलिक कहते हैं कि किसी भी तरह की सर्जरी की मैं मुखालफत करता हूँ। उनका कहना है कि सर्जरी तो तब होती है जब आपके पास बहुत कुछ मौजूद हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के, मोहम्मद रिजवान के और बाबर आजम के हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास यही बेहतरीन प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और जलील भी हो रहे हैं। बेशक उनकी वजह से कुछ इतना ज़्यादा हमारे पास कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मामला नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि इन तमाम तर खिलाड़ियों में आप क्या तब्दीली करेंगे। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2-3 अफराद से जिम्मेदारी वापस लेना किसी भी मसले का हल नहीं है। जैसा कि अब्दुल रज़्ज़ाक से जिम्मेदारी वापस ली, वहाब रियाज से जिम्मेदारी वापस ली, लेकिन वहाब रियाज चाहते हैं, इसलिए उनको कोचिंग के लिए जो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का जो कैंप लगा है वहाँ पर उनको भेजा गया है। और किसी भी तरह जो है मोहसिन नकवी साहब उनसे दूर होना नहीं चाहते या फिर उनके ऊपर मराद का सिलसिला बंद करना नहीं चाहते। एक जगह से उनको हटाया जाता है तो कहीं दूसरी जगह अकोमोडेट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये मसले का हल नहीं है कि किसी को निकाल दिया, 2-3 अफराद को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप जब किसी को लेकर आते हैं तो उसे पूरा वक्त मिलना चाहिए, इससे चीज़ें ठीक होंगी। उन्होंने कहा था, ये वाली बात इशारा उस तरफ है कि अगर वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को लेकर आए थे तो तकरीबन साल 6 महीना इन लोगों को चलाना चाहिए था, आपने फ़ौरन ही इन लोगों को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी में सलाहियतें हैं लेकिन उसे अंदाज़ा ना हो कि रहेगा या रातों रात तब्दील हो जाएगा, तो वो कैसे मुल्क के क्रिकेट में बेहतरी ला सकता है। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, उसको यही फिक्र लगी रहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसका मुस्तकबिल तारीख है, सबसे पहले तो उसको ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। अगर उसने ओहदा ले लिया है तो इस सूरत हाल के अंदर उसको काम करने का तरीक़ा आना चाहिए, वरना फिर ये ओहदा नहीं लेना चाहिए। मेरी नज़र में ये वाली राय है। जिसे भी पोस्ट पर लेकर आएँ उसे तवील अरसे तक चांस ज़रूर दें। इस हिकमत अमली को अपना कर ही मुस्बत नताइज मिलना शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि शुएब मलिक ने कहा कि गैरी क्रिस्टन का वाइट बॉल हेड कोच बनना और जेसन गिलिस्पे का टेस्ट की जिम्मेदारी लेना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा है। साथ साथ उन्होंने एक और बात की है सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से। उन्होंने कहा है कि सीनियर खिलाड़ियों को लीग्स क्रिकेट की इजाज़त नहीं दी गई है। ये बिल्कुल सही किया गया है और ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मुल्क सबसे पहले है और प्लेयर्स का माली नुकसान नहीं होना चाहिए। बोर्ड को इस हवाले से कोई इनके लिए पैसों का इंतजाम करना चाहिए। शुएब मलिक ने बाबर आजम को बतौर खिलाड़ी कौमी टीम में नुमाइंदगी करने का मशवरा देते हुए वाइट बॉल में क़यादत फ़खर ज़मान को देने की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम किसी भी तरह जो है वो कप्तानी के लिए मौजू नहीं है, उनको कप्तानी से ख़ुद भी निकल जाना चाहिए, अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और फ़खर ज़मान जो है उनका नाम उन्होंने लिया है, जिनका नाम अब से कुछ दिन पहले यूनुस खान ने भी लिया था, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो अपने इस बयान से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले यूनुस खान ने फ़खर ज़मान का नाम लिया था, लेकिन अब वो बाबर आजम के हक़ में अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजूहात है, ज़रा ये वाली बात सुन लीजिए, इसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शुएब मलिक ने मुस्तकबिल में कौमी टीम की नुमाइंदगी करने में अदम दिलचस्पी का भी इज़हार किया है। उनकी एज भी ऐसी हो गई है कि वो अब ना ही खेलें तो अच्छा है। साबिक कप्तान का कहना था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। पूरा पाकिस्तानी वाली बात कह रहा है। जो भी अक्लमंद, थोड़ा सा अक्ल वाला बंदा होगा, वो यही बात कहता हुआ नजर आएगा कि भाई इस तरह की बच्चों वाली हरकतें जो है। अच्छा, शुएब मलिक ने ये वाली बात की है कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है, कोई बनने को कुछ भी नहीं है, इन खिलाड़ियों की जगह लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 4 साल से जो बाबर आजम एंड कंपनी करती हुई आ रही थी, किसी खिलाड़ी को सेट नहीं होने देना। आज शुएब मलिक ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोगों ने ये वाला बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि इन लोगों ने किसी को इतना सेट ही नहीं होने दिया कि इन लोगों की कोई जगह ले सके या फिर बेंच के ऊपर कोई इन लोगों के लिए इनका नेमुल बदल मौजूद हो। यूनुस खान की अब बात करते हैं। उन्होंने बाबर, हम पहले या तो वो खुद पागल हो गए हैं या फिर हम लोगों को पागल समझ रहे हैं। पहले उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, तकरीबन महीना पहले उन्होंने बयान दिया था यूनुस खान ने कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान होना चाहिए। आज शुएब मलिक भी वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनुस खान ने ऐसा यू टर्न लिया और अब वो बाबर
आजम को कप्तान बरकरार रखने की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाबर नहीं तो किसको कप्तान होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस की कमी है। पहले आपने ऑप्शन दे दिया था फ़खर जमान को कप्तान बना दो, अब आप कह रहे हैं कि फ़खर जमान के पास पाकिस्तान के पास ऑप्शंस की कमी है। यही वो रवैया है, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, ख़ास तौर पर साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक जैसे, यूनुस खान जैसे, मिसबाउल हक जैसे, ये लोग आज कुछ कहते हैं, कल कोई और बात कर रहे होते हैं, परसों कोई और बात कहते हुए नजर आएंगे। इस तरह इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो 0/0 हो गई है। कोई पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में छोड़े, कहीं भी कोई इन लोगों की बात के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है कि आज इन लोगों का बयान कुछ होता है, अपनी बात के ऊपर ही कायम नहीं रहते। कल तक आप इस बात के बारे में बात करते हुए नजर आते थे कि फ़खर जमान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान होना चाहिए, और आपने नाम भी दिया था और उसके ऊपर काफ़ी आपने वजाहत भी दी थी कि क्यों होना चाहिए, बाबर आजम को कप्तान क्यों नहीं होना चाहिए। आज वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम के बाद बाबर आजम को क़यादत से हटाने के लिए बोर्ड पर दबाव है। बहुत से शायकीन भी उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए नामौजू करार दे रहे हैं, लेकिन वो जो है वो यू टर्न ले चुके हैं। यूनुस खान से इत्तेफाक, अलबत्ता यूनुस खान इससे इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने कहा है कि हम अपनी राय फौरी तौर पर दे देते हैं। अगर अपनी मौजूदा टीम की बात करें तो नाक़िस कारकर्दगी में प्लेयर्स की गलती नहीं है। अब यूनुस खान ने बोला है कि जो टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस है इसमें खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं है, खिलाड़ियों ने ग्रुप बंदी नहीं की थी, खिलाड़ी एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। ये जो चीज़ है इसके बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने इल्ज़ाम दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रुप बनाया बाबर आजम के ख़िलाफ़, बाबर आजम ने ग्रुप बनाया अपने खिलाड़ियों को जमा करके, जब उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, बहुत बड़ा ग्रुप था, शादाब खान वगैरह सबको मिलाकर उन्होंने एक रोटी गैंग बनाया था। लेकिन यूनुस खान कहते हैं कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी है, टीम के हारने की वजह जो है वो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करते, खिलाड़ी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, खिलाड़ी गेम अवेयरनेस के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। लेकिन ये सब मेन चीज़ जो है इसकी जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। मैंने यही वाली बात की कि या तो यूनुस खान खुद पागल हो गए हैं या फिर पूरी पाकिस्तानी आवाम को वो पागल समझते हैं कि खिलाड़ी जानबूझकर, अगर 40 बॉलों पर 40 रन चाहिए और खिलाड़ी एक के बाद एक करके आउट हो गए तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ से बात आ गई। अगर 15 ओवर के अंदर 15 रन 6 बॉलों के ऊपर अगर कोई खिलाड़ी नहीं रोक पा रहा तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ से आ गई। अगर पावर प्ले के अंदर, सुपर ओवर के अंदर आप पावर हिटर को दूसरी एंड के ऊपर खड़ा करते हो और एक टुल्ले खिलाड़ी को जो है वो सामने खड़ा करते हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास बैकअप नहीं है तो इन खिलाड़ियों को जगह कौन संभालेगा। बैकअप किसने नहीं बनने दिया, ये वाली बात यूनुस खान जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे 5 साल से बैकअप नहीं बनना ये किसकी जिम्मेदारी थी। ये भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डाल देंगे मामला, और खिलाड़ी जो जिस तरह की सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी की वजह से वो इस बात को, और बाबर आजम की कप्तानी जिसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं वो शायद आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डालते हुए नजर आए। पाकिस्तान टीम के अंदर किसी किस्म की उनको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, तमाम खिलाड़ी उनको अहलियत की बुनियाद पर सेलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत नहीं पा रही। यूनुस खान की नज़र में जो कल ये वाली बात कहते हुए नजर आते थे कि फ़खर जमान को बाबर आजम की जगह कप्तान होना चाहिए, बाबर आजम कप्तानी के काबिल नहीं है, आज वो बाबर आजम के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। कल वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और अब आने वाले दिनों के अंदर वो जो है वो कोई और मामला लेकर आएंगे, और शायद उनकी नज़र में ये हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैं सही कर सकता हूँ, मुझे जॉब दी जाए पीसीबी के अंदर ताकि मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझता हूँ, इसको मैं ठीक करने में किरदार अदा कर सकूँ। शायद उनका ये वाला बयान इसलिए हो, लेकिन मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई कि कल तक बाबर आजम उनकी नज़र में कप्तानी के काबिल नहीं था, आज वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बन चुका है। यूनुस खान की 2 राय जो है ये इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आप कहेंगे शुएब मलिक और यूनुस खान की बातों के ऊपर ज़रूर बताइएगा। कप्तान बाबर आजम के हवाले से दोनों ने अपनी राय दी है। शुएब मलिक ने कहा है फ़खर जमान को बना दिया जाए, यूनुस खान कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए। कल यही बयान जो है यूनुस खान देते हुए नजर आ रहे थे। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।